हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर फरहान। आज मैं एमबीबीएस एडमिशन इन बांग्लादेश के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स देने आया हूँ। ये अपडेट्स है कि जिन बच्चों ने सार कोटा में फर्जरी तरीके से एडमिशन लिया था, उनको डीजीएमए ने अभी 24 जून को प्रेस रिलीज कर करके इनको एक्सपेल कर दिया है। और इन बच्चों की संख्या 11 है। पूरे नाम के साथ इनको एक्सपेल्ड किया गया है। कौन कौन है, बिहार के, इंडिया के किस स्टेट से हैं, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, पूरा डिटेल के साथ इनको एक्सपेल्ड किया गया है इन बच्चों को। आप सबको पता होगा, पहले भी मैंने बताया था कि सार कोटा इंडिया का बांग्लादेश में सार कोटा के थ्रू 22 सीट है। 22 में ये 11 लोग फर्जरी तरीके से एडमिशन लेने में पकड़े गए हैं। एक पहले वीडियो मैं डाला था, करीब 2 महीने पहले वीडियो डाला था कि किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है बांग्लादेश में। सार कोटा के रिगार्डिंग हो गया या गैप इश्यू के रिगार्डिंग हो गया, तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ सार कोटा। सार कोटा के रिगार्डिंग मेरे कई कॉल्स ऐसे आए, पेरेंट्स के कॉल आए, स्टूडेंट्स के कॉल आए कि मेरे बच्चे का 70% है, 75% है, सार कोटा में एडमिशन दिला दीजिए। मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि इतने मार्क्स पे आपको सार कोटा नहीं मिलने जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये रिप्लाई किया कि मार्केट में ऐसे कई लोग हैं जो मुझे गारंटी दे रहे हैं कि इतने मार्क्स पे आपको मैं सार कोटा दिला दूंगा। तो मैंने उनको बोला था 200% ये स्कैम है। जो भी आपको बता रहे हैं वो आपके साथ फ्रॉड करने जा रहे हैं, आपके साथ स्कैम करने जा रहे हैं। तो जो बच्चों ने सार कोटा के थ्रू एडमिशन लिया फर्जरी तरीके से, 22 में 11 बच्चे अभी इस साल एक्सपेल्ड हुए हैं। जो बच्चे 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर में इस तरीके से गए हैं, आप समझ लीजिए उस पर इंक्वायरी होती है तो उनका क्या होगा। 5 साल टाइम खराब होगा। अब नीटो फिर से देना उनके लिए, समझ रहे हैं ना, 5 साल टाइम खराब करके सब कुछ उनका तहस नहस हो जाएगा। यूं समझे उनकी करियर क्रश होने जा रही है अगर वो पकड़े जाते हैं और पूरे बच्चों की इंक्वायरी बैठ जाती है और उन्होंने अगर गलत तरीके से एडमिशन लिया है तो। इसलिए मैं बार बार आप सबको वार्न करता हूं, वार्निंग देता हूं कि किसी भी कंट्री में आप एडमिशन ले, नेपाल हो, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिस कंट्री का जो रूल रेगुलेशन है बिल्कुल उसको फॉलो करें और उसी कंट्री में आप जाएं जो ज्यादा से ज्यादा, या मैं ये कहना चाहता हूं कि 100% एनएमसी गाइडलाइंस को जो कंट्री फुलफिल कर रही है ये एनएमसी गाइडलाइन को बिल्कुल आपको वायलेट नहीं करना है। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनका कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, उस रूल को भी वायलेट नहीं करना है, आपको उसको भी फॉलो करना है। एज लाइक आप नेपाल हो गया, नेपाल में आपको करेंट ईयर में पासिंग होना चाहिए, जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई होना चाहिए नीट। तो ये सब चीज नेपाल का है। बांग्लादेश में है, अगर आपका गैप 1 साल से ज्यादा है, एक्सेप्टेड नहीं है, आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, बायोलॉजी में 60% से कम नहीं होना चाहिए 12 में मार्क्स। ये सब चीजें बांग्लादेश के लिए है। अब रहा सार कोटा। आज मैं सार को, जो बच्चे 11 बच्चे जो एक्सपेल्ड किए गए हैं, जो स्कैम अभी पकड़े गए हैं, ये सार कोटा में पकड़े गए हैं। इंडिया का 22 सीट है बांग्लादेश में एज ए सार कोटा के थ्रू। 22 में जो बच्चे, 22 बच्चे में 11 बच्चे बिल्कुल एक्सपेल्ड हुए हैं। डीजीएमए ने 24 जून को प्रेस रिलीज करके नाम डिटेल के साथ उनको एक्सपेल्ड किया है। तो बिल्कुल भी, मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यही है, फाइनली कोई भी शॉर्टकट गलत वे आप बिल्कुल नहीं अपनाएं। आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे और इसका बहुत बड़ा नुकसान और खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आप समझ लीजिए जो बच्चे अगर वहां 5th ईयर में पढ़ रहे हैं, उन पे इंक्वायरी बैठ जाती है और वो फर्जरी तरीके से एडमिशन लिए हैं, बताइए उनका कितना बड़ा लॉस होगा। कंसल्टेंट का क्या, वो तो आपसे कमा लिया, निकल लिया पैसा, उससे आपका दोबारा वेट नहीं होने जा रहा है। क्या वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अभी कि 5 साल में आपका जो भी लॉस हुआ है, कैसे आपका टाइम कैसे लौटा सकता है कोई भी। इसीलिए कहीं भी, किसी भी कंट्री में आपको एडमिशन लेना हो, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से ही आप एडमिशन ले, किसी भी फर्जरी तरीके के चक्कर में नहीं पड़े, शॉर्टकट तरीके के चक्कर में नहीं पड़े। और इसी के साथ मैं फिर से एक बार बताऊंगा, सार कोटा के लिए काफी हाई स्कोर की जरूरत होती है। जो टॉपर्स होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है सार कोटा में। और बांग्लादेश का एलिजिबिलिटी मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, आईएससी के 12 के बाद 1 साल से ज्यादा का गैप आपका नहीं होना चाहिए। 10th और 12 में 60% होना चाहिए, जिसमें 12 में बायोलॉजी में 60 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर इतना आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं
तो बांग्लादेश आप देख सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरी की जरूरत हो, जेन्युइन गाइडेंस की जरूरत हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन आप मेरे से ले सकते हैं। कंसल्टेशन लेने के बाद, ओरिजिनल बातें जानने के बाद, आप जहां जिस कंपनी, जिस एजेंट, जिस कंसल्टेंट से आपको एडमिशन लेना हो आप ले सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन ओरिजिनल जानकारी, ओरिजिनल गाइडेंस जरूर ले आप, नहीं तो इन फ्यूचर मार्केट में बहुत से इस तरह के स्कैम हो रहे हैं, बहुत से लोग घूम रहे हैं जो आपको बरगलाएंगे, गलत इंफॉर्मेशन देंगे, एडमिशन के टाइम गारंटी भी आपको देंगे, लेकिन जब प्रॉब्लम फंसेगा तो आपका कॉल रिसीव करना बंद कर देंगे, आपका नंबर ब्लॉक मार देंगे। इन सब चीजों से सावधान रहें। कहीं भी सही तरीका, जेन्युइन तरीका और सही वे में आप जाएं, शॉर्टकट और इलीगल रास्ता कभी नहीं अपनाएं। आप किसी भी तरह के गाइडेंस के लिए जरूर आप मुझे कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें, मेरे से मिलने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।